हेलो स्टूडेंट्स, तो हम ये चैप्टर कर रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो अगर हम इसके स्टेप्स को डिवाइड करें, मतलब पूरा और जो आपका चैप्टर है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या आता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब जिसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? गैस एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर ले जा रहे हैं, CO2 रिच एयर को बाहर निकाल रहे हैं। फिर क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, जैसे हमने पढ़ा था कि एल्वियोलाई में चली गई थी हमारी गैस, कहाँ चली गई थी? एल्वियोलाई में। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे CO2 रिच ब्लड था, तो ये जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हुआ, तो ये आपका सेकंड स्टेप में आ जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। अब ये जो ब्लड है ना, जिसमें आपका ऑक्सीजन आ चुका है, इस ब्लड में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कि ब्लड इसको क्या करेगा? दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करेगा। उसके बाद होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन टिश्यू। जैसे यहाँ पे तो डिफ्यूजन हुआ था किसके बीच में? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। वहां पे जो गैस एक्सचेंज होगा वो होगा टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में, ठीक है। तो ये होगा अपना फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप क्या होगा? जो आपकी बॉडी की सेल्स हैं वो यूटिलाइज कर लेंगी ऑक्सीजन को फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये 5 स्टेप है आपके रेस्पिरेशन के, ठीक है। जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अगर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को क्या करना चाहते हैं? कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पाइरोमीटर। कि तुम्हारी कितनी टाइडल वॉल्यूम, आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की वॉल्यूम्स होती हैं और कैपेसिटीज होती हैं। जब भी बात आती है वॉल्यूम की, तो थोड़ी कम वाली जो वॉल्यूम होती है उनको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाती है? हमारी कैपेसिटीज बन जाती है। जैसे कि पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ते हैं? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को आप कैसे डिफाइन करोगे? कि जब आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है, क्या चल रहा है? नॉर्मल रेस्पिरेशन, उस टाइम पे आप कितना इनहेल कर रहे हो या फिर कितना एक्सहेल कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? 500 ml के अराउंड होती है, ठीक है। फिर आते हैं हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या आती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितनी ज़्यादा और एयर आप क्या कर सकते हो? इंस्पायर कर सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? IRV बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml तक, ठीक है। फिर आता है ERV। ERV का मतलब क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी आप और एयर क्या कर सकते हो? एक्सपायर कर सकते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml तक, ठीक है। फिर आते हैं अपने रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट इज RV, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ये ऐसी वॉल्यूम है बेटा एयर की जो आपके लंग्स में, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट रहती है, चाहे आप कितना ही फोर्सफुली क्या कर दो? एक्सपायरेशन कर दो। इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1100 से 1200 ml तक, ठीक है। तो ये तो हो गया अपनी वॉल्यूम। अगर हम इन सभी को ऐड करके अलग अलग टाइप की वैल्यू निकाल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कैपेसिटीज। क्या बोलते हैं? कैपेसिटीज। जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसी तरह से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हमने क्या किया? टाइडल वॉल्यूम को, इसको टाइडल वॉल्यूम को और IRV को प्लस कर दिया, मतलब ये वाली वॉल्यूम और ये वाली वॉल्यूम। तो क्या निकल जाएगी? हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी निकल जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इसी तरह से क्या आती है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें हम क्या करेंगे? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, ठीक है। ये आपकी टाइडल वॉल्यूम थी, इसमें अगर आप ERV प्लस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी? आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर आती है आपकी FRC। क्या है नेक्स्ट? FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? अगर हम ERV और RV को प्लस कर दें, क्या प्लस कर दें? ERV और RV को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर आती है आपकी वाइटल कैपेसिटी, VC, और लास्ट में आएगी आपकी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है? अगर आप वाइटल कैपेसिटी में किसकी बात कर रहे हैं बेटा? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम। मतलब जैसे आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है ना कि टाइडल वॉल्यूम की जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसी को आपको क्वेश्चन में लिख के दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे कि कौन सी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, VC की बात कर रहे हैं, TLC की बात कर रहे हैं या EC की बात कर रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसकी बात चल रही है। जैसे इसमें हमने क्या बोला? वाइटल कैपेसिटी में द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन ब्रीद आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। लास्ट में आता है आपका TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब कितनी मैक्सिमम एयर आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद क्या कर सकते हो? अकोमोडेट कर सकते हो अपने लंग्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, मतलब ये मान सकते हो 5 से 6 लीटर के अराउंड इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है।